मसीह में प्यारे मेरे भाइयों और बहनों, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से खुश है, सही सलामत है। और मेरा ये पिता से प्रार्थना है कि आप लोगों में हमेशा प्रभु की अनुग्रह होता रहे और आप सभी पवित्र आत्मा से भरपूर होकर जीवन जिए। आमीन। आज बहुत से मसीही लोग रैप्चर और प्रभु की दूसरे आगमन को एक ही बात समझते हैं। चलिए इस वीडियो से आज इस बात को क्लियर करते हैं कि रैप्चर और दूसरे आगमन में क्या फर्क है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, तभी आपको सारी बातें समझ आएगी। इस वीडियो को ब्रदर सूरज प्रीमानी द्वारा प्रीच किया गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम एक कंफ्यूजन के बारे में बात करेंगे आज। कहिए कंफ्यूजन। हाँ, इसे कहते हैं गड़बड़ी। डू यू नो, गड़बड़ी को एक और वर्ड है बाइबल में, बेबीलोन। बेबीलोन मीन्स गड़बड़ी। परमेश्वर ने जब बादशाहों को बदल दिया, आप जानते हैं ना, लोग मीनार बना रहे थे और प्रभु वहां आए और वहां पर परमेश्वर ने बादशाहें बदल दी। लिखा है तब यहोवा ने उनके बीच में गड़बड़ी डाल दी और वहां जो नाम आया वो आया बेबीलोन। तो मुझे लगता है सबसे पहले आज हम सब ठीक है? ओके। स्माइल देख के मुझे देखते हो तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ, सम पीपल डर लगता है यार। किसी दिन मैं आपको यहाँ खड़ा करूंगा और आप उनको देखना, आप बोलोगे ब्रदर। आइए मैं मजाक करूं। सुनिए, मैं चाहता हूं आप सबसे पहले हम एक कंफ्यूजन पे बात करेंगे आज। हमारी बाइबल में लिखा है परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर शांति का परमेश्वर। अगर कोई प्रचारक प्रीच कर रहा है और मुझे उसे लेने में दिक्कत हो रही है, मैं समझ जाता हूं ये गड़बड़ी है, क्योंकि सच कभी भी पूछ के नहीं आएगा, वो घुस जाता है। आपकी आत्मा एक्सेप्ट करती है, यस ये सच है, लेकिन बहुत सारी चीजें हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते बिकॉज पवित्र आत्मा की तरफ से नहीं है। इट्स अ ह्यूमन क्लेवर माइंड। पतरस में लिखा है अंत के दिनों में लोग परमेश्वर के वचन को तोड़ और मरोड़ कर अपने ही विनाश का कारण बनाएंगे। अब बड़े ध्यान से सुनिए। एक कंफ्यूजन लोगों के बीच में यह है, लोग सेकंड कमिंग और रैप्चर को सेम मानते। बहुत सारे लोग है ना, रैप्चर को कहते हैं सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। गलत। कहिए बाजू वाले को गलत। हाँ, जैसे मैं बोल रहा हूं गलत। बाइबल कहती है रैप्चर और सेकंड कमिंग। सबसे पहले तो लोग ये भी कहते हैं रैप्चर वर्ड बाइबल में है नहीं। ओके, यहां देखिए, हिंदी बाइबल में लिखा है उठाया जाना, या एक और वर्ड है स्वर्गरोहण। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल की इंग्लिश में मैथ्यू हेनरी की कमेंट्रीज में ये वर्ड आया है रैप्चर। और शब्दों पे तर्क वितर्क न करके, अभी कुछ लोग है ना इस बात पे लड़ाई झगड़ा करते हैं कि इब्रानियों की किताब लिखी किसने। अब मैं कई बार कहता हूं इब्रानी के लेखक जो हैं, मैं हमेशा कहता हूं इब्रानियों का लेखक। मैं पॉल का नाम क्यों नहीं लेता? क्योंकि मैं बिलीव नहीं करता वो पॉल ने लिखी। और आपके लिए भी ये विवाद नहीं होना चाहिए कि ये किसने लिखा है। किसी ने भी लिखा हो, एक बात हम जानते हैं, ये पवित्र आत्मा ने लिखा है। आई नो। अब आप कहोगे आप क्यों बिलीव करते हो कि पौलुस ने नहीं लिखा है? बिल्कुल बिलीव करता हूं, क्योंकि पौलुस तीमुथियुस को अपना बेटा कहता था, पर इस किताब के अंदर वो कहता है तीमुथियुस हमारा भाई जेल से रिहा हुआ है। जो उसे लगातार बेटा कहता था, अब वो उसे भाई क्यों कह रहा है? और एक पत्री में पौल कहता है मैं इसी तरह लिखता हूं, यही मेरी भाषाओं, यही मेरा चिन्ह है। वो हमेशा ग्रीटिंग्स दिया करता था पहले कि परमेश्वर का अनुग्रह दया तुम पर बनी रहे, वो हमेशा अपने लेटर्स। लेकिन याद रखो, हिब्रू के लेटर्स में वो ग्रीटिंग नहीं दे रहा है। अभी देखो, मैं आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूं, क्योंकि आप क्या बिलीव करते हैं, मैं क्या बिलीव करता हूं, ये मेरा बिलीव है। आप मुझे शेक नहीं कर सकते। और आप में से कोई भी यहां पर नहीं है जो स्वर्ग में जाएगा और प्रभु आपसे पूछेगा बता इब्रानी के लेखक कौन था? प्रभु पॉल नहीं था, चल नरक में जा। तू बता, उसे सुन लिया, प्रभु पॉल ही था। ये प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए पौलुस तीमुथियुस से कहता है शब्दों पे तर्क वितर्क न करो, क्योंकि इससे सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? पवित्र आत्मा ने लिखा है। अभी कई लोग कहते हैं जो रैप्चर वर्ड है, चलो ठीक है भाई, रैप्चर वर्ड हर बाइबल में नहीं है, पर इतना तो है, आप उठाए जाएंगे कि नहीं? हेलो, कितने लोग ये विश्वास करते हैं हम उठाए जाएंगे? हाँ, हल्के रहो।
कुछ लोगों ने इतने पैसे कैरी कर लिए हैं और जब प्रभु आएगा आपको उठा ही नहीं पा रहा हूं तो थोड़ा छोड़, कहिए अगर उठाए जाना चाहते हो थोड़े हल्के रहो। Why you are laughing? हल्के रहो, इतना मत लो कुछ भी। मुझे नुआ यती करे, मेरी सस यती करे, बंद करो ये सब। सजो डी नहीं गाली सोचो था वही करे। सांस क्या बोलती है, बहू क्या बोलती है, ये सब बंद करो। कहिए अपने पास वाले से कृपया, कहिए अपने पास वाले को कृपया चिंदी समान बातों से बाहर निकलो। इधर फंसा दिया है कुछ लोगों को डेविल ने। सारा दिन जिसको पसंद नहीं करते हैं उसके बारे में सोचते रहते हैं। आइए उस कंफ्यूजन को हम क्लियर करें। अब हमेशा याद रखना, जो इवेंट अब होने वाला है उसे कहते हैं उठाया जाना। और उसके बाद जब प्रभु वापस आएंगे बादलों पर, याद रखिए इस बार वो आपको लेने आ रहा है। और जब उसके बाद वो वापस आएगा तो वो आपके साथ आएगा। यस ब्रदर, वापस मतलब अब जब वो आएगा तो आपको उठा के ले जाएगा, लेकिन आप 7 साल उसके साथ रहोगे। सब दिखाई देगा आपको नीचे क्या हो रहा है, बिल्कुल। और याद रखो, जो उठाए जाएंगे पहली बार वो ही दुल्हन है। इसके बाद जो आएंगे वो बिलीवर्स हैं, वो दुल्हन नहीं गिने जाएंगे। क्योंकि आप पढ़ सकते हो, जो उठाए जाएंगे उनके कपड़े अलग हैं हेवन में, और जो बाद में आएंगे उनके कपड़े अलग हैं। सो अगर आप उसकी दुल्हन बनना चाहते हो, अभी तैयारी करो। एक भाई ने मुझसे पूछा, पास्टर जी मेरा एक सवाल है। मैंने कहा क्या? अगर मैं रह गया तो क्या उसके बाद कोई चांस है? मत सोचो ये बात, ये गलत है। आपको पता भी नहीं है आपके साथ क्या होगा। बाइबल कहती है यह वह समय है जो कभी नहीं आया था। कितने लोगों ने कोविड पे सफर किया? कितने लोगों ने जब बाढ़ आई थी तो आप घर पे बैठे हुए थे कई दिन? बाइबल कहती है कुछ भी नहीं है वो दिन आपके लाइफ में, वो ऐसे दिन हैं जो कभी नहीं आए थे। एक जगह लिखा है उन दिनों में पवित्र शास्त्र की लिखी हुई सारी बातें पूरी हो जाएंगी। आप ये सोचो भी मत, डेंजर है कि अगर मैं रह गया तो फिर मुझे मौका मिलेगा। आपको क्या पता इन चीजों का। अब जो होने वाला है वो स्वर्गरोहण है। उसे सेकंड कमिंग का नाम मत दीजिए। इसके बाद जब प्रभु आएंगे उससे कहते हैं सेकंड कमिंग। अब आप सोच सकते हो ऐसे क्यों, अभी भी तो आ रहा है ना। अब जब वो आ रहा है तो वो अपने पांव पृथ्वी पर नहीं रखेगा, आपको वहीं से ले जाएगा। लेकिन इसके बाद जब वो आएगा जमीन पे आएगा, इसलिए लिखा गया है सेकंड कमिंग। इस बार प्रभु न्याय करने नहीं आ रहा, इस बार प्रभु आपको, अच्छा बाइबल में इसे एक और वर्ड कहा गया है, धन्य आशा, आवर ब्लेस्ड होप। कितने लोग ये बात जानते हैं हम बहुत जल्द घर जाएंगे? ओह हालेलुया, बहुत जल्दी हम घर जाएंगे। तो देखा है आपने स्कूल से जब बच्चे छूटते हैं, ओह कितने खुश होते हैं जब घंटी बजती थी, ओ टीचर। टीचर की भी इज्जत कम हो जाती थी घंटी बजने के बाद। क्या 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 बस ऐसे बात करते हैं, बैठो, क्या बैठूं, घंटी बज गई। मुझे आज भी याद है एक बार मैं स्कूल से छूटा, मैं बाहर गया, मुझे टीचर मिला और बेटा कैसे हो? ठीक हूं बेटा, मैं तेरा टीचर हूं, पता है कल सुबह 9 से शाम को 6 तक। ऐसा एटीट्यूड आ जाता था हमारे अंदर जब हम छूटते थे। बहुत जल्दी हम जाने वाले। ओह हालेलुया। आज कितने लोगों ने वर्शिप में मजा किया। मैं बहुत एंजॉय कर रहा था अंदर जब उन्होंने वो गीत गाया, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं। आप सोचते हो वहां क्या माहौल होगा। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु हम यहां पर इतना मजा कर रहे हैं, वहां क्या होगा यार। और मैं प्रभु को ये भी कह रहा था, जिनको वर्शिप पसंद ही नहीं है वो लोग उतर आके क्या करेंगे? जो आते ही मीटिंग में वर्शिप के बाद है कि आराधना पूरी थी और पोता हलाऊं, वर्शिप पूरी हो जाए फिर चलते हैं। मुझे ये भी बात समझ में नहीं आ रही थी, ये लोग वहां पर आके करेंगे क्या? क्या आके बैठ जाएंगे? तो हम बहुत जल्द जाने वाले हैं। कुछ लोगों के मुंह पे एक्साइटमेंट नहीं है। मेरा भरोसा ही नहीं है जाने का, तो एक्साइटमेंट काहे का रहेगा? मुझे आज भी याद है, मैं एक जगह में प्रीचिंग कर रहा था, एक लड़का मेरे सामने बैठा हुआ था। हम बहुत जल्द जाने वाले हैं। मैंने बाद में उससे पूछा, मैंने कहा ब्रदर आपको खुशी नहीं हुई? आप जाने वाले?
मैं थोड़े जाने वाला हूं। क्यों? आई डोंट बिलीव कि मैं जा पाऊंगा। क्यों ब्रदर? मेरा ओल्ड लाइफ है ब्रदर अभी भी। मैंने कहा ब्रदर आपको बाहर निकलना है? यस मुझे निकलना है, पर मैं नहीं निकल पा रहा हूं। फिर मैंने उसके साथ आधा घंटा बैठ के बात की। उसके बाद जब नेक्स्ट सेशन हुआ, वो पहला खड़ा था, हम जाएंगे, हम जाएंगे, वो मुझे छुड़ाएगा। पॉल की भी यही तकलीफ थी, इसलिए वो कहता है वो मुझे छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में पहुंचाएगा। यू शुड बिलीव। बोलो हम जाएंगे। सियोन हमारा घर है। जोर से कहिए आसमान मेरा वतन है। बहुत जल्द वो आसमान का सीना चीरकर हमारे बीच में आएगा। Our Lord is coming। बिली ग्राम ने कहा जो पाप करते हैं तुम एंटी क्राइस्ट से मिलने के लिए तैयार हो जाओ, जो पवित्रता में चलते हैं तुम क्राइस्ट से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। वाओ, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। चलिए, मुझे ये बड़ी इच्छा थी, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं बहुत खिचड़ी बना देते हैं, मिक्सचर कर देते हैं कि सेकंड कमिंग होने वाला है। याद रखो, इसके बाद जब प्रभु आएगा ना, उसमें कोई होप नहीं है आपके लिए। होप अभी है। उसके बाद लिखा है प्रभु का दिन कौन बर्दाश्त कर सकता है। ये तो वह दिन है कि कोई सांप से बचा तो शेर से मिला। आप पढ़ सकते हो, हागे या होशे में लिखी है ये बात। यह तो वह दिन है कि कोई शेर से बचा और भालू से मिला। वो आपके लिए कोई उम्मीद का दिन नहीं है। खाली हाथ आया था वो पहली बार, ताकि आप मुझे मार सको। अब वो खाली हाथ नहीं आएगा, लिखा है राज दंड लेकर आएगा। अब वो मार खाने नहीं आएगा जी। आप याद रखिएगा, इन दिनों में वो सिर्फ उन पर रूल कर रहा है जिन्होंने उसे अपनी जिंदगी दी है। लेकिन आने वाले दिनों में लोग चाहें या न चाहें, वो हर एक का बादशाह होगा। आप माने या न माने, एक समय था सिर्फ कुछ ज्योतिषियों ने, अगर आप यीशु के लिए बजा रहे हैं तो अच्छे से बजाओ। सुनिए, याद रखिएगा ये बात, जब वो पहली बार आया तो कुछ ही लोगों ने सजदा किया। अब सबको करना पड़ेगा। यू हैव नो ऑप्शन। आप कह सकते हो व्हाट डू यू मीन नो ऑप्शन? ये उसकी दुनिया है, ये उसकी दुनिया है। इधर तुम्हारा नहीं चलेगा। उसे बहुत समय दिया तुम्हें। ये उसकी दुनिया है। राज्य, पराक्रम और महिमा केवल और केवल उसी की है। सब कुछ उसके द्वारा और उसके लिए है। वो एक ऐसा लैंडलॉर्ड है जिसने अपनी जमीन दी है और भाड़ा भी नहीं लेता। बहुत लोग बॉलीवुड के फैन है ना। एक बॉलीवुड की लैंग्वेज में बात बोलूं, आपने मूवीज तो बहुत देखी होंगी। एटलीस्ट यू आर ऑनेस्ट। थैंक यू। देखी इन लोगों ने भी बहुत है, पर ये कन्फेस नहीं करते हैं। इनको अच्छा लगता है लोगों के अंदर सामने मेरा इमेज साफ रहे। भैया मैंने इतनी देखी है, आपने भी नहीं देखी होगी। किसे यस कहा था? मुझे खुशी होगी। यस, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। हम दोनों भाई हैं, मीटिंग के बाद मिलके जाना। आप बिलीव करेंगे, जब मैं इंटरवल में जब मैं जाता था, उन दिनों में सिट्रा चलती थी। सिट्रा, अभी थम्स अप चलता है ना, थम्स अप नहीं होती थी, सिट्रा होती थी। सिट्रा, मैं वहां जाता था, वो एक सिट्रा और वड़ा पाव अलग करके रखते थे और दे दिया करते थे। उनको इतना भी पता था कि क्या लेगा। मैं इतनी बार थिएटर गया हूं। आपने देखा पिक्चर के अंदर मोस्ट ऑफ मूवीज में विलन मर जाता है, हीरो बच जाता है और लास्ट में वो मैं हीरो हूं, विलन मर गया। बट यू नो, बाइबल एक ऐसी मूवी है जिसमें विलन को बचाने के लिए हीरो मरा है। कितने लोग ये मानते हैं आप विलन की तरह थे? हाँ, बहुतों का घर खराब किया। पहले उसके घर में जाएंगे, बैठ जाएंगे, ताई सही है, ताई नू वही है। आपके घर, बहुतों ने दूसरों के घरों में आग लगाई है, घर तोड़े। हम विलन की तरह ही थे, लेकिन देखो हीरो हमारे लिए मरा। कितने लोग ये बात जानते हैं वो हीरो है हमारा। यस, वो हमारा नायक है।